नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जॉस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक। एक और विषय के साथ आपके साथ हम रूबरू हो रहे हैं और आज हम जो विषय लेकर हाजिर हुए हैं वो है सुशांत, रिया और ड्रग्स। सवाल अब लगातार उठाए जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स लिंक को लेकर। तो ऐसा लगातार देखने को अब मिल रहा है कि अब बॉलीवुड भी दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर एक तरीके की स्टार वॉर जो है वो नजर आ रही है। एक तबका ऐसा है जो लगातार उन लोगों को समर्थन देता हुआ नजर आता है जो कहता है कि बॉलीवुड को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, और एक तबका वो है जो कंगना रनौत की टीम के साथ जुड़ा हुआ है और उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहा है, जो कहता है कि अगर ड्रग लिंक्स हैं तो उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऐसे में तमाम सवाल ये कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब तक नशे की अंधेरी दुनिया तक जो है वो पहुंचती हुई दिखाई देती है। ड्रग्स मामले में पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और बाद में खुद रिया सलाखों के पीछे पहुंच गई। अब देखिए, नशे का मामला है और नशे के मामला आने के बाद इन दिनों कई मामलों को लेकर सुर्खियां बटोर रही। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी कह दिया कि बॉलीवुड के 99% लोग ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो दूसरी तरफ रवीना टंडन ने कंगना को आड़े हाथों लेते हुए कह डाला कि टोकरी में कुछ गंदे सेब सबको गंदा नहीं कर सकते। सवाल ये कि क्या बॉलीवुड के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, और यही सवाल देश की संसद में भी उठा। जी हां, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कह डाला कि ड्रग्स के मामले को लेकर बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है और ये साजिश नहीं होनी चाहिए। जया बच्चन की नाराजगी गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन के बयान को लेकर दरअसल थी। रवि किशन ने दरअसल लोकसभा में कहा था उनसे पहले कि बॉलीवुड भी ड्रग्स की लत का शिकार है। जया बच्चन की रिएक्शन बेहद अहम है क्योंकि ड्रग्स के मामले पर देखिए अब तक किसी भी स्टार ने इस तरीके से सामने आकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, लेकिन जया बच्चन इज द ओनली वन जिनका यह स्टेटमेंट बड़ा ही अहम हो जाता है क्योंकि ड्रग्स के मामले पर अब तक फिल्म इंडस्ट्री चुप्पी साधे हुए थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी बॉलीवुड आज दो हिस्सों में बंट चुका है, जैसा हमने पहले कहा। लेकिन जैसे ही जया बच्चन ने संसद में बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया तो उनके समर्थन और विरोध में बयानों की झड़ी लग गई है। तो आज हम भी स्ट्रेट टॉक में इसी को लेकर बात करेंगे, कुछ सवाल भी आपके सामने रखेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कौन सी थाली, कहाँ, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की, एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहाँ किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई। गलत बात है। अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे तो यस, मैं इस थाली को छेद करूं। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना है। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। आई एम नोन टू से ये सफाई तो होनी चाहिए। मैं बार बार वही तो कह रही हूँ। सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डर गए। सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे कलाकार मतलब ड्रग से प्रभावित है, तो उसको रोकना चाहिए, उनकी जिंदगी बचानी चाहिए। सुशांत, रिया और ड्रग्स। और अभी फिलहाल आपने जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस तरीके का ये स्ट्रिंग देखा, उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम ये वो चीज़ें जो आज बॉलीवुड के तमाम सितारे कह रहे हैं, को मिलाकर आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कोई बड़े दावे तो नहीं हैं, जी हाँ, ड्रग्स लिंक को लेकर। लेकिन सच्चाई हर किसी को पता होती है, आपके पास सबूत हो या ना हो, लेकिन जब इस तरीके के सवाल बड़े खड़े होते हैं तो फिर जांच पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। फिलहाल आपने वो सब कुछ सुन ही लिया,
वो विरोधाभास वाली जो बातें फिलहाल हमें ना सिर्फ संसद में सुनाई दी हैं, बल्कि कंगना रनौत के बयान के बाद उठे ये जो स्वर हैं, उसके बाद भी लगातार बॉलीवुड जो है वो दो भागों में बंटता हुआ नजर आता है। एक तबका वो जो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरा तबका वो जो कंगना रनौत को समर्थन करता हुआ नजर आता है, वो कहता है कि ऐसा है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो आज हम भी इस पर आपके सामने कुछ सवाल आपके लिए खास कर लेकर आए हैं, और हम चाहेंगे कि आज सोशल मीडिया पर एक धड़ा जो लगातार इन सब मामलों पर बोलता हुआ नजर आता है, सुशांत, रिया और ड्रग्स मामले को लेकर, उस पर आप भी अपनी राय रखें कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या कहती है। तो वो सवाल हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, और आप भी उन सवालों पर जरा गौर कीजिएगा, और हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी राय जरूर दें। तो देखिए, ड्रग्स पर सवाल उठाना क्या बॉलीवुड को बदनाम करना है? जिस तरीके से जया बच्चन ने भी संसद में ये सवाल उठाया कि सवाल ना उठाएं, क्या ड्रग्स बॉलीवुड की सच्चाई जो लिंक्स हैं वो अब तक छुपाए गए हैं? सवाल ये भी कि बॉलीवुड में ड्रग्स की कहानी आखिर सामने क्यों नहीं आ पाती? देखिए, ये सबसे अहम सवाल है जिस पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। ड्रग्स के खिलाफ अब स्वच्छता अभियान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को क्यों परेशानी है और कुछ स्टार्स को भी क्यों परेशानी है? क्या जांच पड़ताल नहीं की जानी चाहिए? ड्रग्स पर बॉलीवुड बंटवारे में आखिर किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? आपको लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर है, और ड्रग्स कल्चर अगर है तो इसकी जांच होनी चाहिए या फिर नहीं? अहम सवाल ये भी कि क्या आपको लगता है ड्रग लिंक अगर सामने आया है तो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी है? बॉलीवुड ड्रग्स लिंक पर संसद में संग्राम पर आपकी राय क्या है? तो ये तमाम अहम सवाल जो आपके लिए हैं, और ये अहम सवाल हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। हम चाहेंगे कि अब तक आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर जो कुछ भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देख रहे हैं, ना सिर्फ ड्रग्स लिंक को लेकर बल्कि सुशांत, रिया और ड्रग्स, इन तीनों चीज़ों को लेकर उस पर आपकी राय क्या कहती है? हम ये नहीं कहते हैं कि अब तक जो कुछ हो रहा है, जिस पर बातें हो रही हैं, उस पर बहुत बड़े दावे हैं या बहुत बड़े बड़े प्रूफ्स हैं जिसको लेकर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। लेकिन जब ड्रग्स की बात आती है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में ही है। हालांकि बॉलीवुड में एक तरीके का ये कल्चर ज़रूर बन चुका है, लेकिन अगर हम सिर्फ बॉलीवुड की बात ना करके हम अगर दूसरी जगहों की भी बात करते हैं, उस पर भी तमाम अहम फिल्में दिखाई गई और उन विषय को उठाया गया, तो हम यही कहते हैं कि अगर ये चीज़ें अगर आज हैं, सामने आ रही हैं, तो इस पर जांच पड़ताल लगातार होनी चाहिए, और इस तरीके की जो ये कुकृति है इसको वैनिश किया जाना जरूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज जब सवाल उठ रहे हैं बॉलीवुड में इस कल्चर को लेकर, तो सवाल क्यों ना उठाए जाएं? क्या सवाल उठाना बॉलीवुड को बदनाम करना है? ये अहम सवाल, क्योंकि ये सवाल देखिए जया बच्चन ने संसद में भी उठाया, और वो कहते हैं कि आप जिस थाली में खाते हैं, अगर आप उस थाली में छेद करते हैं तो ये गलत है। हेमा मालिनी का भी सपोर्ट उनको आता है, और वो कहते हैं कि यदि बॉलीवुड की इस तरीके की बेइज्जती की जाती है, ड्रग को लेकर तमाम बड़े आरोप लगाए जाते हैं, तो ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके का मजाक नहीं होना चाहिए। क्या अब तक ये सिर्फ मजाक के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है पूरी कहानी? सुशांत, रिया और फिर ड्रग एंगल बीच में नजर आता है, वो भी तब जब रिया खुद कबूल करती हैं, जब उनके साथ जो बड़े तमाम ड्रग पैडलर्स का नाम जिनका सामने है, जयद विलात्रा, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जो अपनी बहन को लेकर खुद कहते हैं कि वो ड्रग्स मंगवाया करती थी। ये तमाम चीज़ें आज जब एनसीबी के सामने आई हैं और अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्यों नहीं सवाल उठने चाहिए? क्या इस तरीके से सवाल उठाना बॉलीवुड को बदनाम करने जैसी कोई बात आपको लगती है? हमारा अहम सवाल ये भी था कि बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर की क्या जांच पड़ताल होनी चाहिए? कुल मिलाकर संसद में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जया बच्चन और अब तक उनको सपोर्ट करते हुए तमाम नजर आते हैं, और दूसरा ये कि जिस तरीके से आज ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं, सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? आप इन सब पर अपनी राय रख सकते हैं, अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कॉल कर जरूर बताइएगा कि इन तमाम सवालों पर आपकी राय क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है। हमें खुशी होगी जब आप भी कॉल कर इस मंच का हिस्सा बनेंगे। तो इन तमाम सवालों के साथ वो नंबर भी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस नंबर पर हमें कभी भी कॉल कीजिएगा इन बिटवीन द शो। उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉल कर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की। देखिए, बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की गूंज लोकसभा में उठी तो आज राज्यसभा में भी जया बच्चन भड़क उठी और जया बच्चन कहती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन ने ये बात बीजेपी सांसद रवि किशन के उस बयान पर कही जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की गहराई से जांच करने की मांग की थी। अब ड्रग्स कनेक्शन वाकई में है, ड्रग्स कल्चर वाकई में है या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन अगर सिर्फ जांच करने की मांग उठाई जाती है तो इसमें गलत क्या कहा गया है। जया बच्चन कहती है कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया उन्होंने ही इसे गटर बुलाया। अब ड्रग्स कनेक्शन पर बॉलीवुड दो फाड़ में बंटता हुआ नजर आता है। कॉल कर अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज बात सुशांत रिया और ड्रग्स की बात लगातार हो रही है। और ब्रेक में जाने से पहले हमने लगातार बात की कि जिस तरीके से संसद में एक तस्वीर जो हमने निकलकर सामने आई है कि जब ड्रग्स लिंक की जांच पर सवाल उठते हैं तो फिर इस तरीके की बात की जाती है कि इस तरीके के आरोप लगाना सही नहीं। खैर, संसद में जो कुछ हुआ आइए उस पर एक नजर डालते हैं। क्या कुछ कहा रवि किशन ने, क्या कुछ पलटवार किया जया बच्चन की ओर से। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 5 मिलियन पीपल at a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level. In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's बॉलीवुड में ड्रग्स की बात लगातार हो रही है और अब इसकी जांच पड़ताल करने की भी बात कही जा रही है। एनसीबी के हाथों जब ये ड्रग पेडलर्स लगे जो अभी फिलहाल गिरफ्त में हैं, एनसीबी की ही कस्टडी में है, तो ऐसे में अब आगे के खुलासे की भी होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन उसके पहले अब बॉलीवुड में देखिए ये जो दो धड़े बढ़ चुके हैं। अब दरअसल बॉलीवुड में ड्रग्स के मामलों ने कई बार तूल पकड़ा है। हालांकि ऑफिशियली अभी किसी तरीके की गंभीर जांच में कुछ साबित नहीं हुआ है। वैसे फिल्म जगत की कुछ हस्तियों को ड्रग्स के चलते जेल जरूर जाना पड़ा है, तो कई हस्तियों ने ड्रग्स रिहैबिलिटेशन में ही अपना इलाज करवाया। जैसे कि अभिनेता संजय दत्त का ड्रग्स लेना तो बॉलीवुड सितारों में सबसे चर्चित मामला रहा। उनके पिता सुनील दत्त उन्हें रिहैब सेंटर ले गए, जिसके बाद संजय दत्त ने बॉलीवुड में कमबैक किया। संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू में भी इसका जिक्र किया गया है।
राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर ने भी कबूल किया था कि 13 साल की उम्र से उन्होंने ड्रग लेना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने रिहैब सेंटर में इलाज करवाकर ड्रग से छुटकारा पाया। प्रतीक बब्बर अपने को खुशकिस्मत मानते हैं कि वो ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद भी फिर से सामान्य जीवन में इलाज के बाद लौट आए। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान की बात करें, 2001 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के साथ उन्हें पकड़ा। फरदीन खान का मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां उन्होंने रिहैब सेंटर से अपना इलाज कराने की बात एक्सेप्ट की, जिसके चलते उन्हें कोई सजा नहीं मिले। खुद कंगना रनौत की बात करते हैं तो इन सब मामले के उठने के पहले एक वीडियो उनकी ओर से जारी किया गया था। खुद उन्हीं की जुबानी कहा गया था कि जब उन्होंने भी एंटर किया था तो ऐसे में उन्हें भी लत जरूर लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाया। लेकिन ये सब जब उनके साथ हुआ तो उसके पीछे एक बड़ा कारण था। हालांकि उन कारणों का जिक्र भी उन्होंने किया। तो देखिए, मुंबई में फिल्मी सितारों की पार्टियां भी कई तरह की होती हैं, जहां अलग अलग प्रकार से एंटरटेनमेंट होता है। कभी फिल्मों की सफलता, हमने स्टार्टिंग में कहा कि बॉलीवुड में ड्रग कल्चर ऐसा होने की बात कही गई है। कभी फिल्मों की सफलता के नाम पर तो कभी मुहूर्त के नाम पर भी पार्टियां यहां पर होती रहती हैं। तो जहां फिल्म की टीम के साथ साथ मीडिया भी होती है। अब ऐसी पार्टियों में सितारों की चकाचौंध होती है और शराब की बोतलें भी होती है, लेकिन ड्रग्स नहीं होता है। मीडिया की मौजूदगी में सितारे अपने जन्मदिन की पार्टियां भी मनाते हैं और वहां भी कुछ ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़ा सवाल ये जरूर हो सकता है कि आखिर किन पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल की खबरें फिर आती हैं। अब दरअसल देखिए, फिल्मी सितारे प्राइवेट पार्टीज का आयोजन भी करते हैं, जहां मीडिया आमंत्रित नहीं होती है। इसके अलावा डिस्को पब्स में भी खूब पार्टियां होती हैं और मुंबई में रेव पार्टीज भी खूब होती हैं। तो कुल मिलाकर इसी तरीके की पार्टियों में ड्रग्स कल्चर होने की बात कही गई है। बॉलीवुड में नशे का कनेक्शन कभी कभी तो दुनिया के सामने आता है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर सामने नहीं आ पाता है। अब बॉलीवुड के साथ भी जब इसको कनेक्ट किया जाता है तो यही बात निकलकर सामने आ रही है कि यदि ड्रग कल्चर है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए। स्वच्छता अभियान यहाँ पर भी चलाया जाए, लेकिन इस स्वच्छता अभियान के तहत किसी को अब दिक्कत हो रही है तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके का लांछन लगाना, इस तरीके का आरोप लगाना, एलिगेशंस बॉलीवुड इंडस्ट्री पर लगाना सही नहीं है। अगर इक्का दुक्का ड्रग्स लेते हैं तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री को खराब नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर यह बात एकदम सही भी है कि सब पर आरोप नहीं लग सकते हैं, लेकिन अगर एनसीबी अब अपनी कार्रवाई कर रही है इस ड्रग कल्चर को लेकर, जिस तरीके के ड्रग पेडलर्स ने भी खुद कबूला कि इस तरीके का एक जो चलन है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, और अगर एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई करने से, जांच पड़ताल करने से क्या दिक्कत होनी चाहिए? यह अहम सवाल जिस पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। आप कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि क्या सवाल उठाना, सिर्फ मात्र सवाल उठाना, क्या बॉलीवुड को बदनाम करने जैसा है? क्या इस तरीके का स्वच्छता अभियान यहां पर नहीं चल सकता? अगर जांच पड़ताल की बात सामने आई तो इस जांच पड़ताल से सरकार को भी क्यों दिक्कत? इस जांच पड़ताल से बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे जो आज सवाल उठा रही हैं उनको भी क्यों दिक्कत हो रही है? और अहम सवाल ये भी कि क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जो एक स्टोरी है वो कहीं ना कहीं छुपकर रह जाती है, कभी भी सामने नहीं आ पाती है? हम इस पर भी आपकी राय जो है वो ज़रूर जानना चाहेंगे। और एक सवाल ये भी जो मेरा खुद का भी एक सवाल रहा कि शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से इसकी शुरुआत हुई, फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद आता है ड्रग एंगल। ऐसा लगता है कि इस ड्रग लिंक के बीचों बीच कहीं ना कहीं सुशांत सुसाइड केस की जो कहानी है वो अब बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि उसका जिक्र अब नहीं हो रहा है। तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर अब इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो ज़रूर बनेंगे। अब कंगना के आरोपों की बात करते हैं। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत ने 99% बॉलीवुड पर नशेड़ी होने का आरोप लगाया था, लेकिन मुंबई पुलिस कंगना की भी जांच कर रही है, क्योंकि कंगना के करीबी दोस्त रहे अध्ययन सुमन का वो बयान भी फिर से चर्चाओं में रहा, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि कंगना जबरदस्ती उन्हें ड्रग्स देने की कोशिश किया करती थी। अब यहाँ तक कि कंगना का इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खुद कंगना ने कबूल किया कि वो ड्रग्स लिया करती थी। अब इन सब के बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि बॉलीवुड के भी कई सितारों पर एनसीबी नजर रख रही है। हालांकि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। मीडिया में उन नामों को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कयास भर है, लेकिन जिन लोगों के नाम जांच में सामने आए उन लोगों की जांच हो रही है, इसीलिए अभी उनके नाम
सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक जांच और खोजबीन में ड्रग्स कारोबारी, पैडलर और उसका सेवन करने वाले फिल्मी स्टार्स का पता लगाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है ताकि नशे के जाल में फैलने से रोका जा सके। अब इस मामले में बॉलीवुड के नामचीन सितारों ने चुप्पी साधी हुई है। कईयों ने संपर्क करने के बाद भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया है। तो चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन कुल मिलाकर आप इस पूरे संग्राम पर आपकी क्या सोच है, इस चुप्पी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी सोच हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अब जहां तक बात जया बच्चन और कंगना रनौत की है, देखिए इन दोनों के बीच जो अभी फिलहाल बहस हो रही है, क्योंकि जया बच्चन ने संसद में जो बयान दिया उसके बाद कंगना रनौत ने भी पलटवार आगे से किया है। ये जो बहस पूरी हो रही है उससे सवाल उठता है कि क्या एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए या देश के बड़े मुद्दों पर भी बोलना चाहिए, ये भी एक अहम सवाल। तो इस पर भी आप अपनी राय रखिएगा हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और आज लगातार बात हो रही है सुशांत, रिया और ड्रग्स की। और फिलहाल इस पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू जस्ट हिंदी। नमस्कार जी, गीत जी। मैं इस पे जो आप आज जी का सर, टॉपिक जल्दी है, से अगर अपनी आपका- बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जल्दी से अपनी बात रखिएगा कि ड्रग्स पर सवाल उठाना अच्छा। बॉलीवुड को बदनाम करना है। नहीं, ये नहीं बदनाम करना क्या है, क्या ये तो बल्कि एक अच्छी बात है। ये तो बल्कि उनको खुद ही उनको कहना चाहिए था कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था और अब हो गया है। तो इसमें तो बल्कि ये तो सपोर्ट करना चाहिए। और वो तो कह रही हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जी। तो पहली बात तो ये बेसिकली उनका ये डायलॉग ही मुझे तो गलत लगा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। मान लिया कि चलिए रिकमेंडेड हो भी गया, चलो उसमें कर भी लिया। जब कोई आता उसको तो नहीं पता होता, तो अब उसको पता चला कि यहाँ तो ये सब हो रहा है, ड्रग्स हो रही हैं, वेश्यावृत्ति हो रही है, हवाला हो रहा है और सब तरह के बोले कि वो किलिंग भी हो रही हैं। तो मतलब कि नहीं बोलो, ये व्हाट आर दिस जया बच्चन इज सेइंग। उसको तो यही नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और इतना मैं पार्लियामेंट के जाके इररिस्पॉन्सिबल ढंग से बोल रही हूँ। थाली में खाने का मतलब क्या है कि आप मतलब कि गूंगे हो जाओ, डफर हो जाओ, मतलब ये बेसिकली गलत है। और फिर उसने देखिए दूसरे, उसने जो एक फिल्म एक्टर रवि किशन है, उसने बड़ा अच्छा समझदार बोला है। वो कह रहा है कि पहली बात तो ये थाली कौन सी है, मैंने अपनी थाली बनाई, अपनी सजाई, अपनी खाई, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो देखिए इसको सभी तरफ से इस लेडी को झटके पड़े हैं। और कंगना ने तो बहुत ही अच्छा बोला कि भाई तुम्हारी लड़की अगर 16 साल की वहां होती और उसके साथ ये होता तो मैं देखती कि तुम आती, तुम्हारे लड़के के साथ वो कहीं लटक जाता तो मैं पूछती। मैं कहता हूँ लोगों अनबिलीवेबल इंटेलिजेंस है ये, एक बहुत अच्छा साइन मैं मानता हूँ कि ये जो ओपन में सब कुछ आना शुरू हो गया है। नहीं तो जितना इन लोगों ने गंदगी फैलाई हुई थी, ये जो एक सेटअप चला आ रहा था कि जैसा है उसको दबा दो, उसको छुपा दो और आगे चलो। देखिए वो एक देश का भविष्य है, वो जो जवान लोग हैं वो इंटेलिजेंट लोग हैं, आप उनको आगे नहीं आने देना चाहते। और देखिए कि ये जो अब मैं इसकी बात अमिताभ इसका समझता हूँ जया बच्चन की, कि जब इसको अमिताभ बच्चन को भी काम नहीं मिल रहा था तो ये इधर उधर भटक रहा था, तो उसमें फिर इंदिरा गांधी ने उसको वो जो मिस्टर दत्त से जो फिल्म एक्टर थे तो उनको नरगिस दत्त, तो उनको उसने उनके जो फैमिली रिलेशन थे तो उनको उसने बोला कि भाई ही इज नोन टू मी, और हरिवंश राय बच्चन जिनके फादर थे उनके रिलेशन थे, तो भाई इनको कोई काम दो। तो उन्होंने इसको फिल्म में काम भी दिया, शुरुआत वहीं से हुई आई बिलीव। तो इनको तो थाली में समझ आती है, अब दिया भी होगा और उससे ये बढ़ भी गए। तो लेकिन ये नहीं मतलब होता है कि आप सभी को वो कहोगे, और अगर आपने कुछ गलत देखा है कि क्योंकि अब हमने कर लिया तो हम बोलेंगे नहीं। ये बेसिकली देखिए ये उसके, और फिर राज्यसभा में जाके इस तरह से बोलना तो बिल्कुल ये कि जैसे होता है ना कि
इडियट किस्म, मतलब कि लेस कम अकल की लेडी जैसे होती है कि ये उसने वैसे बिहेव किया, या तो पॉलिटिशियन को लैंग्वेज बोली है, ये क्या है वो तो वही जान सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई इसको कह नहीं सकता जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। जी 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 आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये मैंने जी सर, हमारे सर सवाल तो बहुत है लेकिन आपने सब सवालों के जवाब दे दिए, क्योंकि बेसिकली यही है कि सवाल अब उठ रहे हैं तो सवाल उठाना क्या बॉलीवुड को बदनाम करने जैसा है, तो उस पर आपने क्लैरिफिकेशन दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल भी नहीं, ये तो उठना ही चाहिए जब तक ये ओपननेस नहीं होगी, तो गंदगी साफ कैसे होगी? नो, वी हैव टू मेक इट ओपन, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर अपनी राय। कीजिए, आपने मेरी कॉल ली और सुना मुझे आपने, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। देखिए, बॉलीवुड को बदनाम करना नहीं है यदि आप सवाल उठाते हैं, और देखिए इसी को लेकर बात जो लगातार हमारी ये हो रही है कि जया बच्चन और कंगना रनौत के बीच की बहस से ये जो सवाल उठा है कि क्या एक्टर को सिर्फ एक्टिंग ही करनी चाहिए या देश के बड़े मुद्दों पर भी बोलना चाहिए। जैसे बॉलीवुड के तमाम सितारों, कंगना की ही बात ना की जाए, अगर बाकी सितारों की भी बात की जाए तो वो तमाम बड़े कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर अपनी बात रखते भी हैं। जया बच्चन सांसद है और सांसद होने के नाते वो सिर्फ बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व नहीं करती, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो किसी मुद्दे पर बोलेंगी तो सोच समझकर ही बोलेंगी। और ध्यान देने वाली बात है कि जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत को न्याय के लिए एकजुट होकर अभियान चला रहा था तब जया बच्चन ने एक शब्द भी नहीं बोला, और आज जब कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है तब भी कोई सितारा आगे आकर नहीं बोलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती के फंसते ही ये सितारे बोल रहे हैं तो फिर क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? इस बारे में बोलने के लिए देश की संसद को चुना जाता है, लेकिन आखिर ये जो सितारे हैं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मात्र सवाल उठाना भी गलत है? यहाँ ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जया बच्चन के समर्थन में कौन कौन से बड़े एक्टर्स और फिल्मकार सामने आए। तमाम सितारों की बात की जाए तो फरहान अख्तर, जोया अख्तर, ये तमाम ट्वीट्स के माध्यम से जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए या बड़े मुद्दों पर भी बोलना चाहिए? जिस तरीके से देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स रैकेट की बात सामने आई है, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री की ही बात नहीं है। ड्रग्स कहां नहीं है, जब जब वो चीजें सामने आती हैं तब उन पर कार्रवाइयां की जाती हैं, लेकिन बॉलीवुड कल्चर में देखिए, बॉलीवुड में जो ड्रग कल्चर है ना, उसकी कहानी कभी सामने नहीं आ पाती है। जिन सितारों ने खुद कबूला उन पर उन्होंने रिहैब में जाकर अपने आप को ठीक भी किया, लेकिन कुछ एक पर कार्रवाइयां भी हुई, उनमें से संजय दत्त इनमें से एक हैं। लेकिन बड़ा नाम होने के चलते ये सितारे जो हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। द रीजन बीइंग कि ये एक तरीके का कल्चर बन चुका है, जो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, जो कहीं ना कहीं छुप जाता है, वो सामने नहीं आता है। और आज सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद ये जो ड्रग एंगल सामने आया है, ड्रग पेडलर्स का नाम सामने आया है, और उन्होंने सिर्फ वो नाम लिए हैं, बल्कि अभी तक वो ऑफिशियली तौर पर कोई बड़े सबूत इकट्ठा नहीं हुए। लेकिन अब जब सिर्फ जांच की ही बात चल रही है तो ये जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उस जांच पर सवाल उठाना क्या गलत है? आज हम इसी पर अपनी जो राय है वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। कंगना रनौत और उनको सपोर्ट करने वाले सितारे आज जो कह रहे हैं जांच पड़ताल को लेकर, क्या उस तरीके का सवाल उठाना, वो अपनी बात रखना गलत है? जया बच्चन संसद में जो कहती हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? इस पूरे विषय पर आप अपना जो है राय जरूर रखिएगा। इस पूरे संग्राम पर आप क्या सोचते हैं? क्या एक्चुअल में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आप हमें कॉल कर जरूर बताएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक, और आज स्ट्रेट टॉक में लगातार बात हो रही है सुशांत, रिया और ड्रग्स की। आज ऐसा लगता है जैसे ड्रग्स पर बॉलीवुड का बंटवारा हो चुका है। अलग अलग कैंप्स हैं और अलग अलग हैशटैग और कैंपेन्स भी लगातार चलाए जा रहे हैं, और बहस इस बात पर हो रही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर देखिए 3 महीने तक मौन व्रत धारण करने वाले बड़े बड़े कलाकार अब ड्रग्स की जांच पर ही सवाल उठाते हैं। ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई फिर पीछे कहीं ना कहीं छूट चुकी है। फिल्मी कलाकारों को ड्रग्स की जांच में डिस्काउंट, ये भी एक अहम सवाल कि क्या फिल्मी कलाकारों को ड्रग्स की जांच में डिस्काउंट मिलना चाहिए या फिर इस पूरे मामले की जांच होनी ही चाहिए? बड़े बड़े अभिनेता, निर्माता, निर्देशक ड्रग्स के खिलाफ स्वच्छता अभियान से इतने परेशान आज क्यों नजर आते हैं? देखिए, ड्रग्स पर इस तरीके की फिल्में भी बनाई गई, दम मारो दम, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन
फिल्मों में ड्रग्स पार्टियों को ग्लैमरस तरीके से अक्सर दिखाया जाता है, लेकिन उल्टा बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की जांच को बॉलीवुड को बदनाम करने के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? क्या कुछ फिल्मी कलाकारों के लिए ड्रग मल्टीविटामिन बन चुका है? अभिनेता अपने हितों और सुविधा के मुताबिक बोलते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या फिल्मी कलाकार हमेशा सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं? नेता हो या फिर अभिनेता, दोनों की सफलता और असफलता आम जनता ही तय करती है। नेता और अभिनेता दोनों जनता की तालियों के दम पर ही अपनी कामयाबी की कहानी लिखते हैं। जनता चाहे तो किसी को जीरो से हीरो बना सकती है और हीरो से जीरो भी बना सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादातर फिल्म अभिनेता अपने हितों और सुविधा के मुताबिक ही बोलते हैं और खामोश रहते हैं, और आज यही बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हो रहा है। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में एक ट्रेंड देखा जा रहा है, जिसमें अपनी फिल्म की रिलीज से पहले फिल्मी कलाकार या तो कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं या फिर किसी कंट्रोवर्शियल इशू के साथ खड़े हो जाते हैं। शायद ऐसे अभिनेता विवादित मुद्दों पर बयान देकर अपनी फिल्मों को प्रमोट कराने की कोशिश करते हैं। आज ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड दो कैंप्स में बढ़ चुका है, लेकिन कुछ बड़े कलाकार आज शांत हैं और सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स से उम्मीद करते हैं कि वो इस पर कुछ बोलें। यहाँ पर हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां याद करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। यानी सत्य और असत्य के युद्ध में जो तटस्थ है, गलती उसकी भी है, समय उनका भी अपराध जरूर लिखेगा। और सत्य और असत्य की लड़ाई में हमें हर हाल में अपना पक्ष चुनना होगा। ये कहानियां अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। देखिए, आज सवाल ये नहीं है कि प्रूफ्स आज मिले हैं तो ऐसे में कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से जया बच्चन ने कल संसद में कहा कि बॉलीवुड को इस तरीके से गटर कहना सही नहीं है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वाकई में ये सही नहीं है। लेकिन अब तक पूरा देश जब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की बात कर रहा था और न्याय दिलाने की मांग कर रहा था, तब कोई सितारा इस पर बोलता हुआ नजर नहीं आया है। कंगना रनौत वॉज दी ओनली वन जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी और कुछ बड़े सवाल भी खड़े किए। हालांकि वो बेबाक राय रखती हैं, ऐसा लगता है कि निर्भीक होकर, निर्भय होकर वो किसी के सामने झुकती नहीं और अपनी बात कहकर रहती हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने सवाल उठाए और कुछ अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट किया, जिसको लेकर वो कुछ वीडियोस भी साझा कर चुकी हैं लोगों के साथ, लेकिन आज जब सवाल उठ रहे हैं और उनको समर्थन करने वाले भी कुछ सितारे अगर सवाल उठाते हैं तो उसमें गलत क्या है? क्या एक्टर को सिर्फ एक एक्टिंग ही करनी की इजाज़त होती है या फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर अपनी बात रखने की भी इजाज़त होती है? अभी भी फिलहाल हमने जो कहा कि नेता से जो राष्ट्रनेता बन चुके हैं, अपने अपने फ़ायदों के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं या फिर अपनी फिल्मों को हिट करवाने के लिए कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चुनते हैं जो अब लोगों को भी बखूबी समझ में आती है। या तो वो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं या फिर किसी कंट्रोवर्शियल इशू का ही वो हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। जब हम कहते हैं कि हाँ, फिल्म रिलीज होने वाली है तो अब इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तो ऐसा अक्सर हम कहते हैं और देखते भी आए हैं। लेकिन आज जब इस पूरे इशू पर बात हो रही है और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद ड्रग पेडलर्स का नाम आने के बाद जो एक अंदर की कहानी निकल कर धीरे धीरे बाहर आने की जब वो कोशिश कर रही है, तो फिर उसे दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों उस पर जब सवाल उठते हैं तो जवाब नहीं सुनने को मिल रहा है? कुल मिलाकर जया बच्चन ने संसद में जो कुछ कल कहा वो बहुत बड़े अहम सवाल भी खड़े करता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस थाली में उन्हें खाना परोसा जाता है उसी थाली में वो छेद भी करते हैं। ये थाली कौन देने वाला है? क्या कोई बाहरी व्यक्ति है या फिर उन्होंने अपनी मेहनत से इस थाली को कमाया है? इस पर तो बात नहीं हुई। क्या वो थाली उन्हें खैरात में मिली है? ये तमाम अहम सवाल जो आज सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं। और आज सवाल ये कि जब ड्रग पेडलर्स के द्वारा ये पूरी कहानी जब बाहर आने की कोशिश कर रही है तो फिर उसे दबाने की, कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या सवाल उठाना वाकई गलत है? तो इस तरीके की ड्रग्स कल्चर की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर अब एनसीबी अपनी कार्रवाई जरूर कर रहा है। लेकिन हाँ, अभी आधिकारिक तौर पर किसी का नाम सामने तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि ड्रग पेडलर्स और जिस तरीके से ये 6 लोग अभी फिलहाल
अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब उसके बाद जो बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है और उस पर एनसीबी जो है अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन हाँ, उसके पहले जो हो रहा है वो शायद सही नहीं है, क्योंकि सवाल उठाना गलत नहीं होता है। हर किसी को अपने बोलने की आज़ादी होती है, और आज जब ड्रग लिंक को लेकर, एक ड्रग कल्चर, बॉलीवुड में ड्रग कल्चर को लेकर जब सवाल उठाए जा रहे हैं, तो शायद इसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जांच के बाद जो कुछ भी सामने आएगा, उसके बाद आज जो सितारे इन सब चीज़ों पर बड़े सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से बॉलीवुड को बदनाम किया जाना गलत है, फिर उन्हें इस पर अपना सवाल, उन सवालों पर अपने जो जवाब है वो ज़रूर देना होगा। उनकी जवाबदेही जो है वो ज़रूर होगी। कुल मिलाकर ये एक अपने आप में बड़ा अहम सवाल है कि जब इस तरीके की ड्रग्स की कहानियों को उजागर करने की बात कही गई है या फिर सामने लाने की इसको कोशिश की गई है, तो ये कहानी कहीं ना कहीं छिप गई है। लेकिन वही सवाल कि कहानी आखिर क्यों छिप जाती है, क्यों ये जो ड्रग कल्चर है वो सामने नहीं आ पाता है? क्या इस तरीके का ड्रग लाने वाला बॉलीवुड के अंदर ही कहीं भीतर है, या फिर बाहर से कोई जो व्यक्ति है वो इसे अंदर लाने की कोशिश करता है? तो एक तरीके का एक पूरे चेन बन चुकी है, नेटवर्क बन चुका है, जिस पर अब सबकी अलग अलग राय है। तो इसी पर अब बॉलीवुड इंडस्ट्री आज दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आती है। तो देखना होगा फिलहाल कि अब जब एनसीबी इसको लेकर अपनी कार्रवाई कर रही है, तो आगे के बड़े अहम खुलासे किस तरीके के होंगे। और हाँ, इस पर भी जरूर नजर रहेगी कि आज जो ड्रग लिंक्स को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, वो इन खुलासों के बाद, अगर खुलासे हुए तो इन खुलासों के बाद उनकी जवाबदेही क्या होगी, वो इस पर अपना क्या जवाब देंगे। क्या वो तब भी इस तरीके से ही चुप रहेंगे, या फिर वो तब भी अपना जो जवाब है लोगों के सामने जरूर रखेंगे? ये फिलहाल देखना होगा। तो इसी नोट के साथ दीजिएगा इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि स्ट्रेट टॉक के ठीक बाद आपके सामने होगा जसंदी का वेरी स्पेशल प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज। कहीं जाइएगा नहीं, देखना ना भूलिएगा दिल की ओपन स्टेज। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।